आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे जीडीएस इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 यानी भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती। तो बहुत ही बड़े पदों पर आने वाली है भर्ती और इसमें जो कुल पद हैं वो होंगे 58,090 पदों पर भारतीय डाक विभाग है वो जल्द ही इसका विज्ञापन जारी करेगा। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये जो परीक्षा है, जैसा कि आपको पता है, भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत जो ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती है यह बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती होती है। तो आइए जानते हैं इस भर्ती के बारे में, क्या इसमें योग्यताएं हैं, क्या इसमें आयु रहने वाली है और क्या इसकी सिलेक्शन के प्रोसेस रहने वाली है। इन सारी बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 58,090 पदों के लिए भारतीय डाक विभाग की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी यह भर्ती नहीं निकली है, लेकिन जल्द ही यह भर्ती निकलने वाली है। जैसे निकलेगी आपको मेरे चैनल पर इसकी सूचना है वो तुरंत मिल जाएगी, जिसके लिए जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जल्द ही बेरोजगार युवाओं को राहतें मिलने वाली है। अब देखो, इसमें जो आवश्यक योग्यताएं हैं वो क्या रहने वाली है, किस बेस पे ये भर्ती होगी। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता है वो इसमें क्या रहने वाली है। तो जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास में जो 10वीं कक्षा है वो उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी अभ्यर्थी वो मैट्रिक पास है होना चाहिए, और जो सब कुछ होगा वो मैट्रिक परीक्षा के आधार पर ही होना है। तो इसमें जो आवश्यक योग्यता है वो है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। फिर देखो आयु सीमा इसमें क्या रहने वाली है। तो उम्मीदवार की इंडियन पोस्ट ऑफिस पद के लिए फॉर्म भरने के लिए जो अभ्यर्थी की आयु है वो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी ज़रूरी है। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस पद के लिए जो आयु सीमा है वो होगी 18 से 40 वर्ष के बीच में, यानी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष से अधिक है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तो न्यूनतम आयु होगी 18 वर्ष, अधिकतम आयु होगी 40 वर्ष। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको आयु के अंतर्गत छूट भी उनको इसमें मिलने वाली है, छूट भी इसमें दी जाएगी। अब देखो, वो आयु में छूट है वो किस आधार पर होगी। तो अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट है वो नोटिफिकेशन के अनुसार प्रदान की जाएगी। अब देखो, एससी और एसटी के जो अभ्यर्थी है उनको इसमें 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, यानी 40 वर्ष है अधिकतम है तो 45 वर्ष तक की आयु तक वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए इसमें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन है अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के जो आरक्षित वर्ग नहीं है उनको दी जाएगी इसमें 3 वर्ष तक की छूट। और एक्स सर्विसमैन जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए इसमें छूट होगी 6 वर्ष तक। और एक्स सर्विसमैन जो एससी एसटी के वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए होगी इसमें 8 वर्ष तक की छूट वो इसमें प्रदान की जाएगी। तो ये तो होगी आयु संबंधी इसमें क्या प्रावधान रहने वाला है। अब हम मेन बात पे फोकस करते हैं, भर्ती प्रक्रिया, यानी ये जो भर्ती प्रक्रिया है भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों की, इसकी जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दें जानकारी के लिए कि सबसे पहले इसमें जो 10वीं के स्कोर हैं उनके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट का मतलब है कि 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर ही इसमें मेरिट बनाई जाएगी। आपकी न कोई परीक्षा होगी न कुछ और रहने वाला है, यानी परीक्षा इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, न कोई आपका इंटरव्यू होगा। इसमें केवल 10वीं के जो आपके प्राप्तांक हैं, मार्क्स हैं, उनके आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट बन गई, उसके बाद में आपके जो दस्तावेज हैं, यानी जिसने आपने आवेदन पत्र में जिक्र किया है जिन दस्तावेजों का, उनकी अच्छी तरह से जांच की जाएगी। तो आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन, यानी आपके दस्तावेज जांच किया जाएगा। और फिर देखो बाद में क्या जाएगा, फिर अंत में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, यानी मेडिकल टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा फाइनली। तो सबसे पहले 10वीं के अंक के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बन गई, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स जांच किए जाएंगे और फिर अंत में आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ये रहेगी इसमें प्रोसेस। फिर
ये सारे तीनों काम हो गए, उसके बाद में आपकी एक फाइनली मेरिट लिस्ट ही निकल जाएगी। यानी सबसे पहले 10वीं के अंक की मेरिट लिस्ट बन गई, उसके बाद में दस्तावेज जांच, और फिर अंत में मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद में ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद में आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट ही निकलेगी, और फिर अंत में जो फाइनली हो गए उनका फिर से दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। तो ये तो होगी इसकी प्रोसेस। तो इस भर्ती में किसी प्रकार की कोई परीक्षा, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू होने वाला नहीं है। तो अब बात करते हैं तो इसमें आवेदन शुल्क क्या रहेगा, यानी आवेदन एप्लीकेशन फीस इसमें क्या रहने वाली है। तो इंडिया ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए आवेदन करने वालों को जो आवेदन शुल्क है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि ई मित्र के पास भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो फॉर्म है वो मोबाइल के माध्यम से आप भर सकते हैं। तो इसकी जो फीस रहने वाली है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये, ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 100 रुपये, और SC ST और जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसमें फीस रहने वाली है 0। तो ये थी आज की इस वीडियो में भारतीय ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती, जो 2024 के अंतर्गत निश्चित रूप से यह भर्ती आने वाली है, और पूरे देश के अंतर्गत 58,090 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी और वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।